हेलो दोस्तों, क्लास 11th लर्न एंड राइट में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.1 को पूरा हल करेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत चैप्टर का नाम। इसके हम प्रश्नावली पर पहुंचते हैं। ये रही हमारी 4.1 प्रश्नावली। इसका यह पहला सवाल है और इसे हम हल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सवाल। इसे हल करने के लिए इसे तीन स्टेप में करना होता है। n बराबर 1 लेना होता है, n बराबर k लेना होता है और n बराबर k+1 लेना होता है। तो आइए हम इससे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम n बराबर 1 लेते हैं। n बराबर 1 लेने पर तो यहाँ का LHS ले लेंगे। तो LHS लेने पर n बराबर तो हमें 1 यहाँ पे मिल गया है। तो फिर RHS लेने पर हमें ये यहाँ पर 3 और यहाँ पर n पे हम रखेंगे 1 और माइनस इसमें 1 और बाई 2। 3 में से इसकी पावर 1 है तो 3 हो जाएगा और 3 में से 1 घटेगा 2 और 2/2 इसे काट देंगे तो यहाँ पे n का मान भी 1 हो जाएगा। LHS भी हमारा 1 आ गया। तो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य हुआ। अब हमें n बराबर k के लिए सिद्ध करके दिखाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर k लेने पर। तो हम सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे है 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 3 और यहाँ पे n है। n पे हम यहाँ पर k रख देंगे तो k-1 बराबर उसमें उधर दोनों तरफ भी करेंगे तो यहाँ पर भी 3, इसमें यहाँ पर रखेंगे k-1/2। तो ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहीं से यहाँ हमारा दूसरा स्टेप फाइनल हो गया। ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2। अब यहाँ पर स्टेप 3 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे कथन n बराबर k के लिए सत्य हुआ। ये इसलिए यहाँ पे n बराबर k के लिए सत्य हो गया। यहाँ पे करना नहीं होता क्योंकि यहाँ पे n बराबर अगर 1 के लिए सिद्ध हो गया तो यहाँ पर k के लिए भी यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे स्टेप 3 से ही जो करना है स्टेप 3 में ही करना है। तो यहाँ पे भी करते हैं स्टेप 3। n बराबर k+1 लेने पर सवाल में रखते हैं 1 + 3 स्क्वायर और प्लस डॉट प्लस 3 यहाँ पे रखेंगे k+1। k n के स्थान पे यहाँ पे रख देते हैं k। तो k+1 और -1 दिया है, -1 और बराबर उधर भी रखेंगे तो 3 यहाँ पे रखे k+1 और -1 है और बाई 2। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें LHS लेकर अगर हम इसे ये ले आते हैं तो हमारा कथन n बराबर k+1 के लिए भी सिद्ध हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LHS लेने पर। अगर यहाँ पे देखिए, पहले इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से इस 1 से इस 1 ये 1 तो कट गया, यहाँ पे 3 की पावर k बचा। LHS यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है 3 की पावर k। यहाँ से इसमें 1 है, 1 प्लस फिर 3 है प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक कम होगा ना, तो यहाँ पर 3 और k और -1 होगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता, ये आइडिया नहीं लगता है कि यहाँ पर क्या लिखें, तो समीकरण नंबर 1 पूरा यहाँ से लेकर समीकरण नंबर 1 पूरा होता है। तो यहाँ से सीधा लिख दीजिए समीकरण 1 से हम इसके स्थान पर यहाँ से पूरा इतना रख सकते हैं। तो 3k और -1/2 और ये LHS इसका ये यहाँ पर 3 की पावर
कि अब इसे हल कर लेते हैं। तो इसे हम हल करते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 3k-1 और इसका इससे गुणा करेंगे तो अभी गुणा नहीं करते, इसे 2.3 की पावर के और पूरे के बाई 2 इसे ऊपर हल कर लेंगे। तो इसे हल करेंगे तो दोनों में 3 कॉमन है, 3k, तो 3k अगर बाहर ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा और प्लस इधर यहाँ पे 2 बचा और -1 बाहर निकाल दिए, -1 बाहर निकाल दिए और बटा ये 2, तो 3 की पावर k और इंटू 2 1 3 और -1 और बाई 2। जब कोई संख्या गुणे में रहती है तो गुणे में उसकी घात जुड़ जाती है, तो 3k और +1 और -1 ये है और बाई 2। तो देखिए हमारा LHS यहाँ पे आ चुका है, RHS आ चुका है, LHS लेकर हमने सिद्ध किया था। तो हमने ये पहला सवाल हमारा लग गया है। देखिए आपको जहाँ पे भी कोई गलती लगे हमसे तो हमें क्षमा कीजिएगा और फिर अपना हमें बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। तो अब हम दूसरा इसका सवाल लगाने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम किताब उठा लेते हैं, चैप्टर ये दूसरा सवाल ये है, पहले इसे हम उतार लेते हैं, उसके बाद आपको हम लगा कर बताते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा सवाल, तो इसे हम अब हल करते हैं, हल लिख देते हैं। तो आपको पता है स्टेप 1, इसे हम n बराबर इसमें 1 लेते हैं, n बराबर 1 लेने पर n बराबर 1 लेते हैं। LHS तो हमारा आ गया LHS तो हमारा आ गया 1³ और इसका आ गया 1। अब RHS बराबर हमारा क्या है 1 यहाँ n जो n है यहाँ पर हम 1 रख देंगे, n बराबर 1 लेने पर, तो 1 और इसमें अंदर 1 है और +1 और बाई 2 इसका है वर्ग। तो यहाँ पर आ गया 1 1 2 और 2 1 2 गुणे में 2/2 का है ऊपर से वर्ग, तो 2 का वर्ग कर देंगे तो अब 4/4 आ गया, 4 से 4 कट गया, LHS भी हमारा 1 आ गया। तो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य हुआ। स्टेप 2, n बराबर के लिए, ये हमारा सवाल n की एक, ये अब यहाँ पे n के जगह पे हम रख देंगे k और k का कर देंगे क्यूब यहाँ पर, फिर बराबर n के स्थान पर रखेंगे k +1/2 इसका है वर्ग। तो समीकरण नंबर 1 ऐसे जैसे सवाल नंबर 1 में हल में n बराबर k के लिए सत्य हुआ था, अतः यहाँ पे भी लिख देंगे, अतः n बराबर के लिए सत्य हुआ। स्टेप 2 में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इसे हमें यहाँ पे ऐसे ही लिख देना होता है कि कथन n बराबर k के लिए सत्य हुआ। स्टेप 3 में ही सब कुछ करना होता है। स्टेप 3 n बराबर k+1 के लिए, तो हम सवाल कर लेते हैं तब तक। तो 3k +... एंड यहाँ पे रखेंगे k+1 के स्थान पर, इसका है यहाँ पर क्यूब, तो इसका कर देंगे यहाँ पर क्यूब। अब फिर यहाँ पे n के स्थान पर k+1, यहाँ पर रखें n+1 k+1 n के स्थान पर, अंदर भी k+1 रखेंगे और प्लस का 1 इसमें है, तो प्लस का 1 ये और बटा 2 इसका कर देंगे वर्ग। तो यहाँ पे तो 1 1 जोड़ जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं k+1 k+2 और बाई 2 इसका है वर्ग है। अब फिर लिख देंगे यहाँ पर
LHS लेने पर, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसके आगे एक घात कम होती है। तो अगर आपको ये आइडिया नहीं होता है तो सीधा आप समीकरण नंबर 1 से सीधा लिख लेंगे। अगर आपको आइडिया हो जाता है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक कर लेंगे। यहाँ से सीधा आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, और ये समीकरण यहाँ पे तो हल किया है, समीकरण यह है 2, इसे हमें लाना है। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 तो पूरा यहाँ से ले लेते हैं। तो k प्लस 1/2 इसका है वर्ग समीकरण। 1 पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो यहाँ से आता है यहाँ तक, ये इसका ये पूरा रख दिए, और प्लस का k प्लस 1 का क्यूब, k प्लस 1 का है क्यूब। इसे हल करते हैं। ऊपर में और इधर दोनों में हमें k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। k प्लस 1 का हमें स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। कॉमन अगर हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो k स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बाई 4 हो गया। और यहाँ पे इसमें गुणा करने फिर यही आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, k प्लस 1 बचा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 चली गई, एक घात यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे तो है 1। इसे और हल कर लेते हैं अंदर, यहाँ पे 1 है, इसे हल कर लेते हैं। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर अंदर हल कर ले तब तक, तो k स्क्वायर ऊपर है और 4k हो जाएगा, और 4 एक नम 4 हो जाएगा, पूरे के बट्टे 4 हो जाएगा। और इसका यहाँ पे वर्ग चल रहा है, इसमें जो वर्ग है नहीं, इसका वर्ग चल रहा है यहाँ पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 है, और यहाँ पे बाई 4 है। इसको हम यहाँ पर इसे लिख दे सकते हैं, k प्लस 1 है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पर है k प्लस, इसे 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर यह है नहीं, और इसके बटे जो 4 है, इसे 4, ये 4 अभी वैसे है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, k प्लस 1 और k प्लस 2 और बाई 2 का होल वर्ग। जो हमें लाना था यही हो गया, यहाँ पे आ गया, मतलब कि RHS आ गया, तो हमारा हो गया। और सॉरी दोस्तों, इसके आगे हमने इसका हिंदी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य हुआ, अतः गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्य है। ये हिंदी हमें, इसका दूसरे सवाल का तो हिंदी लिख दिए, यहाँ पे हम भूल गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसके हिंदी यहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ पे हम भूल गए थे, और इसका हम लिख दिए, तो इसका यही सेम इसका भी यहाँ पर लिख लेंगे, तो आपका गलत नहीं जाएगा। अब तब तक हम तीसरा सवाल उतारते हैं। तो दोस्तों, हमने ये तीसरा सवाल है, ये हम क्वेश्चन उतार लिए हैं, और इसका हल ये डाल दिए हैं। सो ये दोस्तों, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं था। अब हम आगे से ध्यान रखेंगे, जो मतलब छूटता है। आप इस भाई को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए हम सवाल अब लगाते हैं। तो यहाँ पे L स्टेप 1 STEP स्टेप 1 n बराबर 1 के लिए, पहला स्टेप हमें यही करना होता है, n बराबर 1 के लिए। तो LHS बराबर, तो हमारा 1 यहाँ पे ये आ गया, LHS आ गया 1, और RHS बराबर हमें यहाँ पे रखते हैं। तो 2n के स्थान पे हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो गुणे में है 1 बटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और प्लस 1 रख दिए, तो ये ऊपर आ गया, गुणे में 2 1 2 और 1 1 2। तो यहाँ पे भी हमें n का मान 1 आ गया है,
तो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य हुआ। अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 n बराबर के लिए स्टेप 2 करते हैं हम। तो यहाँ पे 1 + 1 + 2 +1 + 1 + 2 + 3 प्लस प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस इसमें के रखना है, मैं n के स्थान पर के रख दिए, और बराबर यहाँ पे 2 और n के स्थान पर रखना है के, तो के रख दिए। तो इसमें यहाँ पे क्या है, n के स्थान पर के और प्लस इसमें 1। तो समीकरण नंबर 1। तो कथन जो स्टेप 2 होता है तो यह ऑटोमेटिक सत्य होता है, इसमें तो कुछ देखना नहीं है। तो लिख देंगे कथन n बराबर के लिए सत्य है। अब स्टेप हम 3 करेंगे। अब स्टेप 3 में हम लिख देंगे n बराबर k + 1 के लिए। हमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें k + 1 रखना है। तो 1 + 1 और बाई 1 + 2 यहाँ पे हम k + 1 रख दिए n के स्थान पर, और बराबर 2 के, इसमें हम k प्लस रख देंगे 1 के स्थान पर। यहाँ पे 2 k + 1 रख दिए, और बटा इसमें k + 1 रखेंगे तो k + 1 रखेंगे और एक ये जुड़ जाएगा तो k + 2 हो जाएगा। तो समीकरण तो ये 2 आ गया। हमें LHS लेकर RHS लाना है, तो हम लिख देंगे यहाँ से। नहीं, अब हम इसे ऊपर से यहाँ से करेंगे, लिख देते हैं LHS लेने पर LHS लेंगे। LHS हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तो पता है समीकरण 1 से होता है। समीकरण 1 अगर आपको यहाँ पे आइडिया नहीं लगता तो सीधा आप यहाँ से लिख देंगे। यहाँ पे लिखा 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट ऐसे लिखा के, और यहाँ पर क्या है 1 + 2 + 3 के +1, एक घात इसमें कम होती है तो यहाँ पे एक सिर्फ के होता है। तो यहाँ पे अगर आइडिया नहीं होता तो सीधा आप लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो यहाँ पे तो समीकरण 1 से ये पूरा रख देंगे, तो 2k और फिर बाई k + 1 और इसका भी प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा LHS कहाँ है ये, लेकिन हमें इसे थोड़ा सरल करना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ से 1 फिर +2 +3 ऐसे डॉट बढ़ता गया है n + 1 पदों तक, यानी कि यहाँ पर इसका निकाल लेंगे n/2 प्रथम पद और अंतिम पद से इसे निकाल लेंगे। तो निकालेंगे अंतिम, यहाँ पे n कुल कितने पद हैं, यहाँ पे k + 1 पद हैं, और इसका करेंगे आधा। तो उसके बाद कहाँ प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद 1 है प्लस अंतिम पद k + 1 है। यहाँ पे करेंगे तो k + 1 बचेगा और k + 2 बचेगा और इसके पूरे 1/2 बचेगा। यही हम यहाँ पे करेंगे। और इसके कितना है, ये है 1/, है तो ये जो यहाँ पे 2 है ये ऊपर चले जाएगा गुणे में, क्योंकि ये 1/, तो है 1/, में तो हल किया है इसे रखा है। तो अब इसे करेंगे तो ये 2 जो पूरे 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा, गुणा करेगा। तो हम ये सीधा लिख देंगे 2/k + 1 और k + 2 यहाँ पे रख देंगे। अब इसे हल करते हैं। तो इसे हल करते हैं, यहाँ पे 2 और बटा k + 1 अगर इसमें कॉमन ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखें यहाँ पे 2k + 1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, इसमें तो यहाँ पे k बचा, यहाँ से तो बाहर नहीं हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 1/k/2।
इतना बचा, यहाँ पे 1 है, इसे सरल कर लेते हैं। 2k + 1 यहाँ पर है। वैसे क्या है, इसमें करेंगे तो इसमें k² और प्लस यहाँ पे करेंगे 2k हो जाएगा। इसमें करेंगे 1 और भाई इसमें k + 2, इसे सरल कर लेते हैं तो 2/k + 1 और इसमें करेंगे तो ये k² + 2k + 1 या k + 1 का होल स्क्वायर है और ये k + 2 है। यहाँ की एक पावर से यहाँ का एक पावर कट जाएगा, ऊपर क्या हो गया 2k + 1 बचा, नीचे k + 2। अगर हम इसे सरल कर लें तो हम सरल कर लेते हैं, नहीं हमें सरल करने की जरूरत नहीं, हमारा सवाल उत्तर यहीं तक आ गया। 2k + 1 k + 2 हमारे यहाँ पे आ चुका है RHS। अतः हम यहाँ पे लिख देंगे अतः n बराबर k + 1 के लिए सत्य हुआ, अतः कथन गणितीय आगमन का सिद्धांत सत्य है। तो देखिए हमारा ये था तीसरा सवाल और यहाँ से हमने सरल किया इसे, तो यहाँ पे फाइनली हमारा लग चुका है। तो तीसरा सवाल हमारा यहाँ तक लग चुका है, चौथा हम इसे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल तक लग चुका है। अब यहाँ पे हम हमारा है चौथा सवाल, इसे हम